छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और उसके बाद महज कुछ ही दिन बचे हैं जब जो मतदाता है, जो जनता है, वो घर से बाहर निकलेगी और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेगी और नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक नया जनप्रतिनिधि तैयार करेंगी। जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अपने लिए आशीर्वाद और वोट की अपील कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ नज़ारा हमें राजधानी रायपुर में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 70 वार्ड हैं और 70 वार्डों में से एक वार्ड है शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30, जहाँ पर हम देखेंगे सियासी घमासान तो हर एक वार्ड में है, लेकिन कुछ ज़्यादा सियासी घमासान हमें कुछ कुछ वार्डों में देखने को मिलता है। जनता से हमने बात की है। अब जनता से बात करने के बाद हम यहाँ के प्रत्याशियों से भी हम बात कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में हमारे साथ शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30 के कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मसन जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे और किन उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है। तो सबसे पहले तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। जिस प्रकार से बात जब आती है कि जैसे आप राजनीति में आए हैं, आप अभी पार्षद पद के यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, राजनीति में आपको आना है, आपने कैसे सोचा? मेरा जो परिवार है, पिछले 50 साल से मेरे फादर एक समाज सेवी है और ये बात माने सिर्फ इस वार्ड वाले नहीं, रायपुर वाले भी जानते हैं और प्रदेश वाले भी जानते हैं, क्योंकि वो प्रदेश स्तर पे किए हुए हैं। तो उनको देखते हुए, उनसे इंस्पायर होके मैं राजनीति में आया हूँ कि एक सेवा करने के लिए। मेरा जो वार्ड को मैं अपना वार्ड नहीं, अपना परिवार समझ के सेवा करने के भाव से आया हूँ। जी, अच्छा मनोज जी, जिस प्रकार से हम जो आपको आज ये जो जिम्मेदारी मिली है, शीर्ष नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताया है, इससे पहले कांग्रेस पार्टी में आप किन दायित्वों पर रहे हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपने निभाई है? मैं कांग्रेस में संयुक्त महामंत्री रहा हूँ शहर जिला कांग्रेस कमेटी में, और पिछली बार मैं मेरी वाइफ को टिकट भी दिया गया था, छाया पार्षद के रूप में रही है वो, और हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और ये जो वार्ड है, इस समय में भाजपा का गढ़ माना जाता था, तो इसलिए हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं उनने मेरे को इस पैनल में भी मेरा सिंगल नाम लिया था और मुझे फिर से मौका दिया है। उनका बहुत आभार है और उनके इस मौके को मैं पूरा का पूरा खरा उतरूँगा और मैं ये सीट जीत के आऊँगा। जी, अभी जैसे कि आपने अपनी ही बातों में कहा है कि ये जो है भाजपा का गढ़ रहा है, 35 वर्षों में ये इतिहास रहा है कि यहाँ पर कोई कांग्रेस का पार्षद नहीं बन पाया। काफ़ी चुनौती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने काम किया है। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे आप? चुनौतियों से निपटेंगे, देखिए पिछले 5 साल से मैं सक्रिय रहा। माने आप किसी से भी पूछिए, किसी बस्ती में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, कहीं भी जाइए, सब बोलेंगे मनोज मसन 5 साल से सक्रिय रहा। और भाजपा ने जिसको टिकट दिया है वो अचानक माने उचक के आ गया। पूरा उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमको मिल रहा है, क्योंकि वो अननोन फेस है और यहाँ पे बहुत समस्या है। नाली एकदम पूरा बदबू मार रहा है नाली। ये कई पॉश एरिया है जिसमें कैमरे नहीं है और कई बस्ती है उसमें कुछ साफ़ सफाई नहीं है, बहुत समस्या है। और वो समस्या अब उन्होंने भी चाह रहे कि एक बार मौका दूसरे को तो दे, समझ में तो है डिफरेंस क्या है, क्योंकि उन्होंने 5 साल से मैं लगा हूँ, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति है ना, पीछे हटने वाला नहीं है, हमारे हक के लिए लड़ने वाला है। हमारे जो विधायक थे कुलदीप जुनेजा, उनने भी हमारे को बहुत मदद की है ऐसा नहीं काम करने में। ये रोड के जितने भी है उसमें पास कराए हम लोग ने। और इसमें देखो वो पार्षद भी जो था सुमन दीदी, ऐसा नहीं है, उन दोनों मिल के किए हैं। अगर मैं भी मेहनत किया हूँ, वो भी मेहनत की है, भले मैं अपोज में हूँ तो क्या है, लेकिन मेहनत क्या होता है, जैसे ईश्वरी बस्ती है उसमें लाइट नहीं था, मैंने खंबा लगवाया और बहुत से काम किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्षद ने काम किया है, क्योंकि सरकार हमारी थी, विधायक ने जो फंड दिए वो तो हमारे बोलने पे दिए, जो मेयर ने फंड दिए वो हमारे बोलने पे दिए। ऐसा थोड़ी ना कि वो हमारे बोलने पे नहीं दिया, लेकिन वो पार्षद था तो उसका सम्मान हुआ, साथ में मेरा भी सम्मान हुआ। जैसे कि आप अभी वार्ड के बारे में बता रहे हैं, जबकि ये वार्ड जो है पॉश कॉलोनी में आता है, सबसे जो पॉश कॉलोनियों में से एक है शंकर नगर वार्ड। जिस प्रकार की जब आप निकलते हैं, क्योंकि आप तो 5 सालों तक यहाँ पर लगे हुए हैं, आपका लोगों के साथ में उठना बैठना है, जब आप निकलते हैं बाहर तो लोगों की और कोई भी समस्याएं हैं क्या? और यदि आपको आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो ऐसी कौन सी प्राथमिकता में आपकी काम रहेंगे जो आपको इस वार्ड में करना है? इस वार्ड में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है।
अब वो कैमरे में एक्चुअल में बोलने में मेरे को भी बड़ा बेकार लग रहा है, लेकिन मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, ये वार्ड में माने होटल जो है उसको माने बिल्कुल भी वो बहुत बड़ी समस्या है। ये बात मैं कैमरे में बोलने लायक नहीं है, ये आप खुद महिलाओं से पूछिए तो पता चलेगा। माने मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, वो सब इस रोड से आना जाना करती है, ऐसा नहीं है। शंकर नगर में रहते हुए मेरे को न्यू शांति नगर, शंकर नगर ये एरिया में रहते हुए मेरे को 47 साल हो गए। मेरे बचपन से मैं 3 साल का था जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। कभी ऐसा माहौल नहीं रहा जो 5-10 साल से जो माहौल बदला है यहाँ का। ये पब्लिक से पूछिए, ये मैं बोलूँगा ना तो मैं तो चलो एक प्रत्याशी हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आरोप लगाने वाली बात नहीं है ये। माने हम लोग को ये कैमरे में बोलने में शर्म आ रही है, माने सोच लो कि ये क्या बात है। मैं तो बता रहा हूँ ना, होटल तो कई जगह रहती है, लेकिन होटल में क्या है वो बोलने लायक नहीं है। तो इस बात को मेरे से मत भूलवाओ। ये महिला बहुत परेशान है इस वार्ड में, मेरी बहनें बहुत परेशान हैं। ये तो सबसे पहला कदम मेरा यही रहेगा कि मेरी बहनों के लिए सबसे पहले कैमरा वैमरा लगा के सुरक्षित करना ये वार्ड। अभी हम मनोज मसन जी से बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर हमने देखा है कि अक्सर में जब चुनाव का समय जब होता है तो प्रत्याशी एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन हम इनसे बात करें तो इन्होंने कहीं पर कोई भी ऐसा नहीं कहा कि इसने किन्हीं का विरोध किया हो, क्योंकि ये सबको समान मान के चलते हैं। और इन्होंने, इनकी एक अच्छी बात है जिन्होंने थोड़ी देर पहले हमसे साझा की थी, इनका कहना है कि मैं सभी पार्टी का सम्मान करता हूँ। वो बात अलग है कि प्रत्याशी जब हम जिस पार्टी के हैं हम उस पार्टी के साथ में होकर चलना पड़ता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है मनोज जी, जिस प्रकार से जब सियासी दौर जब आता है, चुनाव जब आते हैं, तो प्रत्याशी जो होते हैं पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बोलती हैं, पारिवारिक टिप्पणी करती हैं, राजनीतिक टिप्पणी करती हैं, तो भाषा की कितनी मर्यादा होनी चाहिए राजनीति में, आपको क्या लगता है? राजनीति में भाषा की मर्यादा बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है, आप जो बोल रहे हो ना वो पब्लिक सुन रही है और आप उनके लीडर हो। एक लीडर जब गलत बात करेगा ना, सेवक हो समझ लो, लीडर हो, जो भी हो आप, जब वो मंच से बोलता है ना तो उसके मंच की गरिमा होती है और उस मंच में बैठे हुए सभी लोगों की गरिमा रहती है। अब माने इस बार पहली बार ऐसा हुआ शंकरनगर के इतिहास में कि जो बोला गया है मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, वो बहुत गंदी टिप्पणी की हुई है, गंदी बात की हुई है। लेकिन मैं अपने अपोजिट मेरे प्रत्याशी को कभी नहीं बोलूँगा गलत, क्योंकि उसके पिताजी मेरे पिताजी दोस्त रहे, वो मेरा दोस्त रहे। ये 10 दिन 15 दिन का व्यक्तिगत माने विचार का भेद है, मतभेद है, ये कोई हमारी दुश्मनी नहीं है ये। लेकिन छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और उसके बाद महज कुछ ही दिन बचे हैं जब जो मतदाता है, जो जनता है, वो घर से बाहर निकलेगी और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेगी और नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक नया जनप्रतिनिधि तैयार करेंगी। जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और उसके बाद महज कुछ ही दिन बचे हैं जब जो मतदाता है, जो जनता है, वो घर से बाहर निकलेगी और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और उसके बाद महज कुछ ही दिन बचे हैं जब जो मतदाता है, जो जनता है, वो घर से बाहर निकलेगी और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेगी और नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक नया जनप्रतिनिधि तैयार करेंगी। जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अपने लिए आशीर्वाद और वोट की अपील कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ नज़ारा हमें राजधानी रायपुर में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 70 वार्ड हैं और 70 वार्डों में से एक वार्ड है शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30, जहाँ पर हम देखेंगे सियासी घमासान तो हर एक वार्ड में है, लेकिन कुछ ज़्यादा सियासी घमासान हमें कुछ कुछ वार्डों में देखने को मिलता है। जनता से हमने बात की है। अब जनता से बात करने के बाद हम यहाँ के प्रत्याशियों से भी हम बात कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में हमारे साथ शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 के कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मसन जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे और किन उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है। तो सबसे पहले तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। जिस प्रकार से बात जब आती है कि जैसे आप राजनीति में आए हैं, आप अभी पार्षद पद के यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, राजनीति में आपको आना है, आपने कैसे सोचा? मेरा जो परिवार है, पिछले 50 साल से मेरे फादर एक समाज सेवी है और ये बात माने सिर्फ इस वार्ड वाले नहीं, रायपुर
वाले भी जानते हैं और प्रदेश वाले भी जानते हैं, क्योंकि वो प्रदेश स्तर पे किए हुए हैं। तो उनको देखते हुए, उनसे इंस्पायर होके मैं राजनीति में आया हूँ कि इस सेवा करने के लिए। ये मेरा जो वार्ड को मैं अपना वार्ड नहीं, अपना परिवार समझ के सेवा करने के भाव से आया हूँ। जी। अच्छा मनोज जी, जिस प्रकार से हम जो आपको आज ये जो जिम्मेदारी मिली है, शीर्ष नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताया है, इससे पहले कांग्रेस पार्टी में आप किन दायित्वों पर रहे हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपने निभाई है? मैं कांग्रेस में संयुक्त महामंत्री रहा हूँ शहर जिला कांग्रेस कमेटी में। और पिछली बार मैं, मेरी वाइफ को टिकट भी दिया गया था, छाया पार्षद के रूप में रही है वो, और हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और ये जो वार्ड है इस समय में भाजपा का गढ़ माना जाता था, तो इसलिए हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं उनने मेरे को इस पैनल में भी मेरा सिंगल नाम लिया था और मुझे फिर से मौका दिया है। उनका बहुत आभार है और उनके इस मौके को मैं पूरा का पूरा खरा उतरूँगा और मैं ये सीट जीत के आऊँगा। जी। अभी जैसे कि आपने अपनी ही बातों में कहा है कि ये जो है भाजपा का गढ़ रहा है, 35 वर्षों में ये इतिहास रहा है कि यहाँ पर कोई कांग्रेस का पार्षद नहीं बन पाया। काफ़ी चुनौती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने काम किया है। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे आप? चुनौतियों से निपटेंगे, देखिए पिछले 5 साल से मैं सक्रिय रहा। माने आप किसी से भी पूछिए, किसी बस्ती में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, कहीं भी जाइए, सब बोलेंगे मनोज मसंद 5 साल से सक्रिय रहा। और भाजपा ने जिसको टिकट दिया वो अचानक माने उचक के आ गया। पूरा उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमको मिल रहा है, क्योंकि वो अननोन फेस है और यहाँ पे बहुत समस्या है। नाली एकदम पूरा बदबू मार रहा है नाली। ये कई पॉश एरिया है जिसमें कैमरे नहीं है और कई बस्ती है उसमें कुछ साफ़ सफाई नहीं है, बहुत समस्या है। और वो समस्या अब उन्होंने भी चाह रहे कि एक बार मौका दूसरे को तो दे, समझ में तो आया डिफरेंस क्या है। क्योंकि उन्होंने 5 साल से मैं लगा हूँ, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति है ना पीछे हटने वाला नहीं है, हमारे हक के लिए लड़ने वाला है। हमारे जो विधायक थे कुलदीप जुनेजा, उनने भी हमारे को बहुत मदद की है ऐसा नहीं काम करने में। ये रोड के जितने भी है उसमें पास कराए हम लोग ने। और इसमें देखो वो पार्षद भी जो था सुमन दीदी, ऐसा नहीं है, उन दोनों मिल के किए हैं। अगर मैं भी मेहनत किया हूँ, वो भी मेहनत किए है। भले मैं अपोज में हूँ तो क्या है, लेकिन मेहनत क्या होता है, जैसे ईश्वरी बस्ती है उसमें लाइट नहीं था, मैंने खंबा लगवाया और बहुत से काम किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्षद ने काम किया है, क्योंकि सरकार हमारी थी। विधायक ने जो फंड दिए वो तो हमारे बोलने पे दिए, जो मेयर ने फंड दिए वो हमारे बोलने पे दिए। ऐसा थोड़ी ना कि वो हमारे बोलने पे नहीं दिया, लेकिन वो पार्षद था तो उसका सम्मान हुआ, साथ में मेरा भी सम्मान हुआ। जैसे कि आप अभी वार्ड के बारे में बता रहे हैं, जो कि ये वार्ड जो है पॉश कॉलोनी में आता है, सबसे जो पॉश कॉलोनियों में से एक है शंकर नगर वार्ड। जिस प्रकार की जब आप निकलते हैं, क्योंकि आप तो 5 सालों तक यहाँ पर लगे हुए हैं, आपका लोगों के साथ में उठना बैठना है, जब आप निकलते हैं बाहर तो लोगों की और कोई भी समस्याएं हैं क्या? और यदि आपको आशीर्वाद मिलता है जनता का, तो ऐसी कौन सी प्राथमिकता में आपकी काम रहेंगे जो आपको इस वार्ड में करना है? इस वार्ड में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब वो कैमरे में एक्चुअल में बोलने में मेरे को भी बड़ा बेकार लग रहा है, लेकिन मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, ये वार्ड में माने होटल जो है उसको माने बिल्कुल भी वो बहुत बड़ी समस्या है। ये बात मैं कैमरे में बोलने लायक नहीं है, ये आप खुद महिलाओं से पूछिए तो पता चलेगा। माने मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, वो सब इस रोड से आना जाना करती है। ऐसा नहीं है। शंकर नगर में रहते हुए मेरे को, न्यू शांति नगर, शंकर नगर, ये एरिया में रहते हुए मेरे को 47 साल हो गए। मेरे बचपन से, मैं 3 साल का था जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, कभी ऐसा माहौल नहीं रहा जो 5-10 साल से जो माहौल बदला है यहाँ का। ये पब्लिक से पूछिए, ये मैं बोलूँगा ना तो मैं तो चलो एक प्रत्याशी हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आरोप लगाने वाली बात नहीं है। ये माने हम लोग को ये कैमरे में बोलने में शर्म आ रही है, माने सोच लो कि ये क्या बात है। मैं तो बता रहा हूँ ना, होटल तो कई जगह रहती है, लेकिन होटल में क्या है वो बोलने लायक नहीं है। तो इस बात को मेरे से मत भूलवाओ। ये महिला बहुत परेशान है इस वार्ड में, मेरी बहनें बहुत परेशान हैं। ये तो सबसे पहला कदम मेरा यही रहेगा कि मेरी बहनों के लिए सबसे पहले कैमरा वैमरा लगा के सुरक्षित करना ये वार्ड।
अभी हम मनोज मसन जी से बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर हमने देखा है कि अक्सर में जब चुनाव का समय जब होता है तो प्रत्याशी एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन हम इनसे बात करें तो इन्होंने कहीं पर कोई भी ऐसा नहीं कहा कि इसने किन्हीं का विरोध किया हो, क्योंकि ये सबको समान मान के चलते हैं। और इन्होंने, इनकी एक अच्छी बात है जिन्होंने थोड़ी देर पहले हमसे साझा की थी, इनका कहना है कि मैं सभी पार्टी का सम्मान करता हूँ। वो बात अलग है कि प्रत्याशी जो हम जिस पार्टी के हैं हम उस पार्टी के साथ में होकर चलना पड़ता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है मनोज जी, जिस प्रकार से जब सियासी दौर जब आता है, चुनाव जब आते हैं, तो प्रत्याशी जो होते हैं पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बोलती हैं, पारिवारिक टिप्पणी करती हैं, राजनीतिक टिप्पणी करती हैं, तो भाषा की कितनी मर्यादा होनी चाहिए राजनीति में, आपको क्या लगता है? राजनीति में भाषा की मर्यादा बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है, आप जो बोल रहे हो ना वो पब्लिक सुन रही है और आप उनके लीडर हो। एक लीडर जब गलत बात करेगा ना, सेवक हो समझ लो, लीडर हो, जो भी हो आप, जब वो मंच से बोलता है ना तो उसके मंच की गरिमा होती है और उस मंच में बैठे हुए सभी लोगों की गरिमा रहती है। अब माने इस बार पहली बार ऐसा हुआ शंकरलाल के इतिहास में कि जो बोला गया है मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, वो बहुत गंदी टिप्पणी की हुई है, गंदी बात की हुई है। लेकिन मैं अपने अपोजिट मेरे प्रत्याशी को कभी नहीं बोलूँगा गलत, क्योंकि उसके पिताजी मेरे पिताजी दोस्त रहे, वो मेरा दोस्त रहे। ये 10 दिन 15 दिन का व्यक्तिगत माने विचार का भेद है, मतभेद है, ये कोई हमारी दुश्मनी नहीं है ये। लेकिन दुश्मनी में इन लोग सोचते हैं कि ये दुश्मनी है, तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है। और मैं ज़िंदगी में ये सोचता हूँ कि मैं अपनी लाइन कैसे बड़ी करूँ। दूसरों की लाइन मिटाना मेरी आदत नहीं है, मैं अपनी लाइन बड़ी करने के लिए सोचता हूँ। तो एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप किसी की लाइन छोटी मत कीजिए, आप उसके आगे अपनी एक लाइन आगे कर दीजिए, तो खुद ब खुद आप बड़े हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे तमाम चीज़ों की, अभी लगातार हम हर वार्ड में दौरा कर रहे हैं। एक सवाल ये है, चाहे वो राजनीतिक से जो आपके चुनाव से ही जुड़ा हुआ है, जब हम इस वार्ड में आते हैं तो कभी हमें कांग्रेस का झंडा दिखाई देता है, कभी हम आते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो ये झंडा निकालने लगाने का खेल ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए, कांग्रेस का झंडा मैं रोज़ एक दिन के आड़ में लगा रहा हूँ। कारण क्या है, शासन प्रशासन इनका है, इनके बड़े बड़े पद वाले यहाँ बैठे हुए हैं और इनको सोचना चाहिए कि पब्लिक में क्या असर जा